Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Students, today we are going to start another poem of class 10th, Animals, which is written by Walt Whitman and it is taken from Song of Myself in Leaves of Grass. It's a very famous book of Walt Whitman. First of all, uh, we will read about the author, poet. The Walt Whitman 1819 to 92 is a major figure in early American poetry. Okay, there are lots of phase in American poetry. There is history of poetry. जैसे हमारी हिस्ट्री होती है इसी तरह से हमारी इंग्लिश लिटरेचर भी का भी एक हिस्ट्री है. तो उसमें ये जो वॉल्ट विटमन है ये अमेरिकन पोइट्री से रिलेटेड है. इन एन एज व्हेन ऑल पोइट्री वाज राइम्ड एंड मैट्रिकल, विटमन मेड अ ब्रेक विथ ट्रेडिशन एंड रॉट अ रिवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोइट्री इन फ्री वर्ड्स. ओके, अब बताया गया है कि जो वॉल्ट विटमन है जिस टाइम पे जो एज चल रही थी कि पोएम्स जो होती थी, मोस्टली जो पोइट्री होती थी हमारी राइमिंग स्कीम्स होती थी, मेट्रिकल फॉर्म्स में होती हो, जबकि विटमन ने एक नया इतिहास बनाया, उस रूल्स को ब्रेक किया उन्होंने. राइमिंग स्कीम जैसे हम पढ़ते हैं जो भी वर्ड्स हमारे सेम होते चले जाते हैं, ए बी बी, मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया है. तो वो जो रूल था वो विटमन ने ब्रेक किया और उसने जो नई तरह की एक रिवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोइट्री उसने इन्वेंट की जिसको फ्री वर्स में कहा जाता है. ठीक है, फ्री वर्स पोइट्री जो होती है उस पोइट्री में हमारी कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती. ठीक है, जैसे आर, कंटेंट, लॉन्ग, देखो हम इस पर देख रहे हैं इसमें हमारी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है. तो ये जो पोएम है हमारी ये फ्री वर्स में पोएम इसको हम कहते हैं जिसमें हमारी कोई भी राइमिंग स्कीम शो नहीं होती. तो वॉल्ट विटमन ने उसकी जो पोइट्री है वो हमें फ्री वर्स में ही मिलेगी. ही वॉज ए नॉन कन्फर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ. वो बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब नॉन कन्फर्मिस्ट थे, अपनी सोशल लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे वो. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये पोएम लिखी है जिसमें पोइट बताते हैं कि दैट द पोइट इन दिस पोएम द पोइट विटमन कंपेयर्स मैन टू एनिमल्स. एनिमल्स का जो कंपैरिजन है वो मैन से कर रहे हैं, ह्यूमन बींग से कर रहे हैं. ही फाइंड्स दैट मैन लैक्स मैनी वर्च्यूज़ दैट एनिमल्स हैव. ही सेज दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स दैन ह्यूमन बींग्स. मतलब वो एनिमल्स के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बींग्स. पोइट वांट्स टू लिव विद एनिमल्स बिकॉज दे आर वेरी काम, पीसफुल एंड सेटिस्फाइड, वाइल द ह्यूमन बींग्स आर सेल्फिश, फॉल्स एंड ऑलवेज डिससेटिस्फाइड. तो सबसे ज़्यादा बड़ा कंपैरिजन वो यही बताते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, मतलब बहुत ग्रीडी हो चुके हैं, सेल्फिश हो गए हैं. ये जो चीज़ें हैं वो उनको एनिमल्स में नहीं मिलते. ठीक है, एंड वो हमेशा मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर उन्होंने नेगेटिव क्वालिटीज़ देखी हैं. ठीक है, तो ये सब पोएम के अंदर वो बता रहे हैं. चलो लेट अस स्टार्ट द पोएम. ओके, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. तो पॉइट सेज कि मैं अब मूव करना चाहता हूँ, मैं एनिमल्स के साथ रहना चाहता हूँ. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा प्लेसिड मीन्स टू काम, वो सब बहुत ज़्यादा काम होते हैं, शांत होते हैं. ठीक है, एंड सेल्फ कंटेन्ड मीन्स टू नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर्स, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते. जैसे ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है वो हर किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं. ठीक है, नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर्स. तो एंड आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग. तो मैं काफ़ी देर तक खड़े होकर उनको देख सकता हूँ, उनके साथ खुश रह सकता हूँ. तो इसलिए पोइट बोलता है कि मैं एनिमल्स के साथ रहना चाहता हूँ. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. नो वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ऑर्निंग थिंग्स. अब इस स्टैंजा में जो पोइट है वो एनिमल्स के बारे में बता रहा है कि क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं एनिमल्स के अंदर. ठीक है, सबसे पहली बात है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर एनिमल्स के अंदर नहीं है कि एनिमल्स के अंदर दे डू नॉट स्वेट. स्वेट क्या होता है? स्वेट होता है कि वो मतलब किसी चीज़ के इन रिमेन इन स्टेट ऑफ एनएग्जाइटी है, मतलब किसी भी चिंता में वो नहीं रहते. ठीक है, उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं है. और फर्स्ट ऑफ ऑल वाइन अबाउट देयर कंडीशन. वाइन मीन्स होता है कि ग्रम्बल, मतलब हमेशा अपनी कंडीशन के ऊपर चिल्लाते नहीं हैं, चीखते नहीं हैं, परेशान नहीं रहते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देते हैं. एंड डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड, और वो हमेशा रात को ह्यूमन बींग कोई ना कोई गलतियाँ करते हैं. एंड बी फॉर देयर सिंस, हम अपने पापों के ऊपर जो भी उन्होंने गलतियाँ की उसके ऊपर रात भर रोते हैं, रात भर जागते हैं. ये चीज़ें एनिमल्स में नहीं है, वो आराम से सोते हैं. वो कभी भी उन्होंने कोई ऐसे नई काम किए होते हैं जिनके ऊपर वो रोएं. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. वो कभी भी मुझे परेशान नहीं करते. मेक मी सिक यानी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते
क्योंकि हमेशा अपनी ड्यूटी के गॉड्स की तरफ अपनी ड्यूटीज़ बताकर, यानी कि बहुत से लोग होते हैं जो मतलब जो भी अच्छा काम करते हैं, चैरिटी करते हैं या जो भी दान करते हैं, वो लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, ठीक है, कि किसी ने भाई बहुत बड़ी पूजा करवाई है, मतलब जागरण करवाया है, लंगर करवाया, मतलब वो गाते रहते हैं, अपनी खूबियों को बताते रहते हैं, बोस्टिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बोस्ट करते हैं, डींगे हाँकते हैं। ये खूबी है एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो उसने एनिमल्स के अंदर नहीं देखे। नो वन इज़ डिससेटिस्फाइड, एनिमल्स में कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं होता। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग, ठीक है, इट्स डिमेंटेड एंड मैनिया। डिमेंटेड मीन्स टू मैड, यानी वो किसी चीज़ के पीछे पागल नहीं होते। मैनिया यानी एक फोबिया है ये एक तरह का, ठीक है। एबनॉर्मल डिज़ायर है जिसको हम कहते हैं, एबनॉर्मल डिज़ायर है ये, किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाना, सनक जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ऑनिंग थिंग्स यानी कि चीज़ों को पाने की उनके अंदर सनक होती है, पागलपन होता है, तो वो किसके अंदर होता है, वो ग्रीड लालच के पीछे वो भागते हैं। ये हम ह्यूमन बीइंग के अंदर देखते हैं, हम एनिमल्स में नहीं देखते। नॉट वन हील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। और ना ही जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह किसी के सामने घुटने टेकते हैं। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपने कामों के लिए किसी को के साथ भी मतलब उनको सेल्फिश वो इतने ज़्यादा होते हैं, किसी से भी वो फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और यहाँ तक कि उनके बारे में बताया कि जैसे बहुत वो पुराने अपने रीति लाइफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो बहुत पुराने उनके रीति रिवाज चले जा रहे हैं, वो अपने एंसेस्टर्स से बंधे हुए हैं, उनको वो तोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, पूर्वजों के साथ। उनको हमेशा ह्यूमन बींग्स को हमेशा एक किंग की ज़रूरत है जो उनको डिक्टेट करे, उनको रास्ता बताए, तब वो उन चीज़ों पे चल पाते हैं और उसी चीज़ों पे वो चलते रहते हैं। जबकि एनिमल्स के अंदर ये सब नहीं है, वो डिक्टेटरशिप को नहीं मानते। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। और एनिमल्स में एक सबसे बड़ी खूबी है कि वो मतलब रेस्पेक्टेबल, जैसे ह्यूमन बींग्स चाहते हैं कि उनकी हर कोई रिस्पेक्ट करे, मतलब अगर उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो नाखुश हो जाते हैं, अरे उन्होंने हमारी इज्जत नहीं की, तो वो रिलेशंस तोड़ देते हैं। लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है। सो दे शो द रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम। वो अपने रिलेशंस मुझसे जब दिखाते हैं, अपना प्यार जब वो मुझे दिखाते हैं, तो मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स यानी लव ऑफ टोकन, साइन यानी वो मुझे लाते हैं अपने प्यार का जो निशानी है, मुझे एक टोकन ऑफ लव देते हैं। दे एविंस, ठीक है, और क्या करते हैं वो हमेशा दे एविंस दे प्लानली इन देयर पोजिशंस। और वो मतलब बहुत ज़्यादा शो क्लियरली, मतलब बहुत साफ़ तरीके से वो मुझे अपना प्यार शो करते हैं। एविंस यानी शो क्लियरली, स्पष्ट रूप से वो बता देते हैं कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। दे प्लेनली इन देयर पोजीशन। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। और मैं कभी कभी उनके इस प्यार को देखकर, मतलब आपने खुद भी देखा होगा एनिमल्स के लिए कि हम उनको थोड़ी सी भी सिंपैथी दिखाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत फेथफुल हो जाते हैं, जबकि ये सब हम ह्यूमन बींग में नहीं देख सकते। ह्यूमन बींग आजकल जो हो गए वो बहुत सेल्फिश हो गए हैं। उनको जहाँ जिससे कोई मतलब होता है वो तभी उनसे अपने रिलेशंस रखते हैं, बाकी किसी से नहीं। लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। और मैं कभी कभी एनिमल्स के इन प्यार को देख के ये सोचता हूँ कि ये टोकन्स, ये लव, ये साइन उन्होंने लिए कहाँ से। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। अब देखो लास्ट स्टैंजाज में पोएट ने क्या किया है, इसे क्वेश्चन के रूप में छोड़ दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें थी, ये जो जितनी भी क्वालिटीज़ थी जो पहले कि सेल्फिश, मतलब सेल्फलेस और मतलब बहुत ज़्यादा काम रहना, कूल रहना, ये सब ह्यूमन बीइंग के अंदर थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये चीज़ें खो दी, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, ग्रीडी हो गए हैं। ये सब क्वालिटीज़ जो हैं वो एनिमल्स के अंदर आ गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरी क्वालिटीज़ थी, कहीं मैंने ये कभी गिरा तो नहीं दी थी किसी पुराने टाइम में, या हम लोगों ने गिरा दी हो जो वो एनिमल्स ने ले लिया हो, ठीक है। तो मेरा कहीं ना कहीं एनिमल से इसीलिए कनेक्शन लगता है कि मेरी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी आदतें उनसे मिलती हैं और मैं चाहती हूँ कि ह्यूमन बींग्स भी इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं क्वालिटीज़ को अपनाएं। आई होप you understood the poem very well, and now let us discuss the poetic devices. Okay, now first of all we are going to discuss the rhyming scheme। हमारी पता चल चुकी है, फ्री वर्स में है। पोएटिक डिवाइसेस, हाँ सामने दिखाई दे रहा है बेटा, कितनी बार हम बात कर चुके हैं पोएटिक डिवाइस के ऊपर। दे डू नॉट कौन सी पोएटिक डिवाइस है ये? एनाफोरा, ठीक है ना। एनाफोरा के बारे में हम बता चुके हैं। सेम मतलब डिफरेंट लाइन्स में सेम वर्ड बार बार रिपीट हो जाना। नॉट वन ऑल्सो इज़ देयर, नॉट वन एनाफोरा। यहाँ पे भी एनाफोरा हमारा फिर से आ रहा है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है, अब और कौन से हमें इसमें मिल रहा है। एक हमारा इसमें आ रहा है एलिट्रेशन, एम इसमें हमारा एलिट्रेशन आ गया है, ठीक है।
और कौन सी पोइटिक डिवाइसेस आ गई हैं हमारी, वंडर वेयर, ये देखिए यहाँ पे भी हमारा एलिट्रेशन आ रहा है। तो ये 2 पोइटिक डिवाइसेस हमें इस पोएम में देखने को मिलती हैं। आई होप you understood the poem very well. Okay, thank you and have a nice day.